बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय हो, सत साहिब सभी को। और एक नई वीडियो लाया हूँ। इसमें हम बात करेंगे विष्णु जी के बारे में और शिव के बारे में भी। शंखचूर्ण नाम का जो दानव था उसके बारे में, कि कैसे शिव जी और विष्णु जी असफल रहे एक दानव को हराने में, और उसको हराने के लिए विष्णु जी को किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ी। तो जो लोग विष्णु को अपना सुप्रीम गॉड मानते हैं, कृष्ण को सुप्रीम गॉड मानते हैं, तो शायद उनकी आंखें खुल जाएंगी इस चीज़ को देखने के बाद कि उनके भगवान एक दानव को मारने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैंने इसमें अपना कुछ नहीं मिलाया हुआ है मसाला, जो भी है शिव पुराण से आपको बताऊंगा, और आपको विश्वास ना हो तो आप डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हो। तो चलते हैं। श्री कृष्ण के परपदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। दंभ जो है एक राजा थे, दानवराज, उनका नाम है दंभ, और उनकी पत्नी से बालक उत्पन्न हुआ जिसको बाद में शंखचूर्ण नाम दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिता ने उस बालक का शंखचूर्ण ऐसा नामकरण किया। जब शंखचूर्ण बड़ा हुआ तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया। उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी उसको तुलसी के पास भेजते हैं शादी करने के लिए। फिर वहाँ पे शादी का है ये सब चीजें। उसके बाद फिर वो सब पे आक्रमण करता है देवताओं पे, उसके बारे में बताया गया है। हम सीधा उसकी मृत्यु पे आते हैं कि उसको मृत्यु के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े शिव और विष्णु को। ये रहा। युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूर्ण के कवच और तुलसी के शील का अपहरण। तो सीधा हम आते हैं ये यहाँ पे। यूं व्यर्थी बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूर्ण का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। मतलब कि 100 वर्षों तक शिव जी से एक दानव नहीं मरा। शंखचूर्ण का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया। तब तत्काल ही उनका निषेध करने के लिए यूं आकाशवाणी हुई। एक आकाशवाणी होती है शंकर के लिए, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। जब तक इस शंखचूर्ण के हाथों में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। विष्णु जी को बता रहे हैं कि वो मायावियों में से भी सबसे श्रेष्ठ है। तो ये आकाशवाणी किसने की? इसमें पुराण में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा कि आकाशवाणी किसकी थी। तो चलिए आपको बताते हैं ये आकाशवाणी किसकी थी। तो ये जितनी भी पूरी स्टोरी होती है सतयुग से लेकर कलयुग तक की सारी स्क्रिप्ट पहले से इनके पिताजी ने बना के रखी हुई है। काल भगवान ने, ज्योति निरंजन भी कहते हैं उसको, वो आकाशवाणी करते रहते हैं और वो अपनी आकाशवाणी के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। तो जब शिव जी उसको अपने त्रिशूल से मारने चले तब आकाशवाणी कर दी गई कि आप त्रिशूल से मत मारो, जैसा मैंने स्क्रिप्ट लिखी है फिल्म की वैसा ही चलने दो, आप बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ, नहीं तो फिल्म खराब हो जाएगी। तो इस तरह से इनकी पूरी फिल्म चलती रहती है सतयुग से लेकर कलयुग तक की। तो ये पूर्ण भगवान नहीं है, इनके ऊपर भी इनके पिताजी कंट्रोलर है, तो ये नियमित कार्य कर सकते हैं जो इनको बताया जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर विष्णु जी क्या करते हैं, एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूर्ण के निकट जाकर उससे यूं कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ अभी प्रकट नहीं करूंगा। पहले हामी भर लो कि हाँ जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। ब्राह्मण की बात सुनकर शंखचूर्ण मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मतलब विष्णु जी ने, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूर्ण ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसके प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। मतलब अपना कवच निकाल के उसको दे दिया। श्री हरि माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूर्ण का रूप धारण करके
वह तुलसी के पास पहुंचे, मतलब उसकी पत्नी के पास। शंखचूड़ की पत्नी थी तुलसी, तो अब विष्णु जी शंखचूड़ का रूप धारण करके नकली शंखचूड़ बन के उसकी पत्नी के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। शील का हरण करना आप समझते हो? मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, उसको पढ़ लो पहले अच्छे से। पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो शील का हरण मतलब होता है कि इज्जत का हरण करना, एक तरह से धोखे से फिजिकल रिलेशन बनाना, ठीक है। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से, शिव से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दित त्रिशूल हाथ में लिया। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसी क्षण उसे राख की ढेर बना दिया। अब यहाँ पे शंखचूड़ रूप बनाकर वह तुलसी के घर की ओर चले। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में कि उन्होंने कैसे कैसे क्या किया। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया। तुलसी को नहीं पता कि ये विष्णु है। बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमण किया। रमण मतलब होता है रति क्रिया, सेक्स। तो उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है यूं डांटती हुई बोली। अब जब उसको डाउट हुआ तब उसने पूछा कि तू कौन है। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं अभी तुझे श्राप दे दूंगी। तो फिर यहाँ पे उसके आगे फिर उसको विष्णु जी को पत्थर बन जाने का, शालिग्राम बन जाने का श्राप देती हैं और फिर विष्णु जी कहते हैं कि आप नदी के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगी, सो एंड सो, फिर और आप वैकुंठ में जाके वास करो। सो इस तरह की आगे की स्टोरी है, वो आप पढ़ लेना।